हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अरबा जी के ट्रिक्स में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पंचवर्षीय योजना जीके। इकोनॉमिक जीके है दोस्तों। पिछले 5 वर्षों में जो भी योजनाएं आई हैं, कौन सी योजना कब आई है, पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो कितनी पंचवर्षीय योजना जा चुकी है? तो इसका सही आंसर है सी, 12 योजना बनाई जा चुकी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है डी, 2015 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीति आयोग का गठन क्यों किया गया? आज़ादी के बाद 1950 में आयोग गठन किया गया था। आयोग योजना का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था। साल 2024 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो किस क्षेत्र को दी गई थी? इसका सही आंसर है बी, कृषि क्षेत्र को दी गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? तो किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही आंसर है ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब की गई? 1951 से 1956 तक की गई। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई है। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर है सी, पीसी महलनोबिस ने तैयार किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? इसका सही आंसर है बी, दूसरी योजना के अंतर्गत की गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योगों को विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना के अंग थी? तो किस योजना का अंग था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो किसको प्राथमिकता दी थी? इसका सही आंसर है सी, भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था मुख्य उद्देश्य? इसका सही आंसर है डी, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करना हेतु एक प्रबल प्रयास करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सहायक क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान की गई थी? तो किस योजना अवधि के दौरान की गई थी? इसका सही आंसर है ए, द्वितीय योजना के आधार पर की गई थी।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहरू महालनोबिस विकास की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ये को की गई थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार की गई थी, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया था। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना इतिहास सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीय योजना को माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था मुख्य उद्देश्य? इसका सही आंसर है ए, कृषि व उद्योग दोनों था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति से सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो किस क्षेत्र के बल को दिया गया था? इसका सही आंसर है ए, कृषि के दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया है? तो किसने किया था? इसका सही आंसर है तीसरा, ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि प्रतिनिधि बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तृतीय योजना में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वसंपोषी विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तो कहाँ पर अपनाया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तृतीय योजना में अपनाया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनावृष्टि हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः संपूर्ण अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व स्वयं संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना अवकाश था कब था? इसका सही आंसर है बी, 1966 के सूखे के पश्चात था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी तो कब थी? इसका सही आंसर है बी, 1966 से 1969 को थी। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योजना अवकाश 1966-1970 इस अवधि के 3 वर्षीय योजना तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एक पंचवर्षीय योजना उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी?
तो कब थी? इसका सही आंसर है ए, चौथी योजना 1969-1974 में की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण था। तो क्या कारण था? इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेशी शरणार्थी का आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, गाडगिल योजना कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंचवर्षीय योजना, यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में भारत कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में लागू किए गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया? इसका सही आंसर है सी, DP धर ने तैयार किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो कौन सी योजना में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर है सी, पाँचवीं योजना में किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो क्या था? इसका सही आंसर है ए, गरीबी हटाओ का था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो कौन सी थी? इसका सही आंसर है सी, पाँचवीं योजना थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों का एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो कब हुआ था? इसका सही आंसर है सी, पाँचवीं योजना में किया गया था। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-1978। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। जनता पार्टी शासन द्वारा योजना सन 1978 ई में समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो कब की गई? इसका सही आंसर है सी, छठवीं योजना में की गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो इसका सही आंसर है डी, छठवीं योजना में दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, छठवीं योजना में की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठवीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1985 से 1990 को थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है डी, रामकृष्ण हेगड़े को दिया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो किसका मुख्य उद्देश्य था? इसका सही आंसर है बी, सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो क्या थी? इसका सही आंसर है डी, 1992 से 1997 तक की अवधि थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशक में तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? तो इसका सही आंसर है सी, आठवीं योजना में रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, कौन सी सरकार थी? तो इसका सही आंसर है डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना की सरकार थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी तो किसे दी गई थी? इसका सही आंसर है ए, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं योजना के प्राथमिकता क्षेत्र थे तो क्या थे? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी, मतलब ए वाला, बी वाला और सी वाला, ये तीनों थी। अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदारी माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काल में सर्वाधिक वृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? तो किस योजना में प्राप्त की गई थी? इसका सही आंसर है बी, 10वीं योजना में प्राप्त की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो क्या अवधि थी? इसका सही आंसर है सी, 2002 से लेकर 2007 तक की अवधि थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो सही है, इसका सही कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला, 1/4/2007 से 31/3/2012 तक था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तो क्या उद्देश्य था? इसका सही आंसर है बी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो इसका सही आंसर है डी, 11वीं योजना में रही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।